नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी वार्षिक मूल्यांकन की तैयारी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो देखिए, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक पहले आने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या हमें दी जाती है ना, यहाँ पर दी गई हमें 10,001। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले बोला है इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना जाता है यहाँ पर 10,000, है ना। तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 10,000, ठीक है ना। ये पहली जो संख्या हमारी हो गई है 10,000 हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 10,000 में से हम जो है 1 फिर माइनस कर देते हैं, है ना, ठीक है। ये 9,999 हो गया। अब इसमें से फिर 1 कम कर देंगे, है ना, 9,998, है ना, बाकी 9 का 9 आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या हो गई है 10,000, 9,999, 9,998, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इनको एक एक कम करके यहाँ पर 3, 4, 5 जितनी पूर्ण संख्या पूछी जाती है उतनी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 3 गुणज लिखिए, है ना, 5 और 8, है ना, यह आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब गुणज यानी जैसा उसके नाम ही छिपा हुआ है, गुणा से आने वाली संख्या। तो हम क्या करते हैं, जैसे 5 के हमें प्रथम 3 गुणज ज्ञात करना है, यानी स्टार्टिंग के जो 3 गुणज है वो हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, किसी भी संख्या के जब गुणज हमें ज्ञात करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें 1 का गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। फिर 5 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है। ये 3 पूछे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया है 5, 10 और 15। इसी प्रकार से, है ना, ये ब वाला है, यहाँ ब आएगा, मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, ये अ और ये ब। तो 8 के प्रथम 3 गुणज, इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 8 में पहले 1 का गुणा करते हैं, तो 8 एकम 8, ठीक है। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 8 तिया 24। इस प्रकार से हम आगे भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सबसे छोटा गुणज होता है लेकिन सबसे बड़ा गुणज नहीं होता है, वह पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको साधारण भाषा में यूँ समझ लें कि गुणज ज्ञात करना यानी उस संख्या का पहाड़ा बोल देना, क्लियर। तो पहाड़ा बोलने से आपके गुणज आते चले जाएंगे, 3, 4, 5 जितने भी गुणज का प्रश्न में आता है उतने गुणज आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुएं किस आकार की हैं, है ना। पहला अ है, एक माचिस की डिब्बी। अब देखिए, माचिस की डिब्बी जो है किस आकार की होती है, उसका आकार आपको लिखना है। तो माचिस की जो डिब्बी होती है वह घनाभ के आकार की होती है। किसके आकार की, घनाभ के आकार की होती है, ठीक है ना। फिर ब है, सड़क बनाने वाला रोलर, है ना। आपने देखा होगा कि जो रोलर होता है ना, उसका जो अगला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना, जिससे जो है सड़क को दबाया जाता है। तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, है ना, बेलन के आकार का होता है ना, इसलिए बेलनाकार। और माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की है, इसलिए इसको बोलते हैं घनाभाकार, है ना, या घनाभ के आकार का। अब ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स जो है, एक लड्डू। अब लड्डू कैसा होता है, लड्डू होता है गोल, यानी गणित की भाषा में वह गोला का उदाहरण है ना, गोला यानी स्क्वायर, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो लड्डू का आकार कैसा हो गया, गोल हो गया, यानी गोला जिसका आकार हो गया है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई है ना धन चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये धन आएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा मिस प्रिंट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 150 और 100 कुल मिला कितना हो जाता है 250। हमने लिखा यहाँ पर 250, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब 250 में हम 2 का गुणा करते हैं तो हो जाता है ये 500, यानी 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका परिमाप। और यदि इसे हमें बदलना हो मीटर में तो क्या करेंगे, 500 में जो है हम 100 का भाग लगा देते हैं तो बन जाता है ये मीटर में, है ना। इस प्रकार से हम भाग लगा सकते हैं, अलग लगा ले कहीं पर भी ये। ठीक है ना, अब यहाँ 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया है, कितना हो गया है 5, यानी ये हो गया 5 मीटर यदि मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो, अदरवाइज 500 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये परिमाप क्या होता है, ये जैसे आयत है ना, और आयत की 4 भुजाएं होती हैं, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है ना, उन लंबाइयों का योग कहलाएगा परिमाप। ठीक है ना। तो ये जो लंबाई हमारी कितनी थी, 150 सेंटीमीटर थी, और चौड़ाई कितनी थी, वह थी 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको जोड़ करके भी हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और सूत्री माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, लंबाई धन चौड़ाई है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है ना, वो मिस प्रिंट हो गया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 20 मीटर है ना। वर्ग का परिमाप दिया है कितना, 20 मीटर, और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, यानी 4 भुजा होती हैं और चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, इसलिए इसमें 4 का गुणा कर दिया है। अब हमें याद करना है भुजा, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा बराबर 20/4, है ना, क्योंकि गुणा है, पक्षांतर करने पर ही भाग करता है। 4 से हम 20 को डिवाइड कर देते हैं तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा, है ना, बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो उस वर्ग की एक भुजा हो जाती है 5 मीटर की। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। ठीक है ना। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ रखी एक संख्या रेखा, इसमें हमें दिखाना है 1/2, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वह संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्या आएगी या भिन्न आएगी वह हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है ना, ये 0 और 1 के बीच में होगी, और 0 से बाईं ओर चलते हैं तो ये माइनस में आपके पूर्णांक आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से -2 और आगे चलेगा -3, -4, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम दिखा रहे हैं 1/2 को। ठीक है, अब 1/2 के हर में कितना है, 2 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 0 और 1, है ना, इसके बीच में 2 भाग हैं, यानी इस प्रकार से ये हमने 2 भाग किए हैं। अब 2 भाग में से पहला भाग है ना, ये पहला और ये दूसरा, ये 2 भाग किए हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब आधा हो गया। ठीक है, ये हमने दिखा दिया, 1/2 दिखा दिया है। अब हमें दिखाना है 1/3, ये क्लियर हो गया ना। चलिए इसको समझ लिया आपने। अब हम देख लेते हैं 1/3। अब 1/3 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश जो है 1 है और हर 3 है, यानी अंश जो है हर से छोटा है, अर्थात यह जो भिन्न है यह भी
0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है ना। इसके हर में कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे कि इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गए 3 भाग। अब 3 भाग में से इसके अंश में कितना है, 1 है, तो यहाँ से चलते हैं 0 से, तो ये 1/3, क्योंकि 3 भाग में से पहला है तो हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हम दर्शा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो 3 भिन्न 3 है, तो हमें 3 बार जो है संख्या रेखा खींचना पड़ेगी। 2 बार हो गया। अब देखिए तीसरी बार हम चलते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरी जो हमारी भिन्न है वह 1/4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अंश जो है हर से छोटा है, तो यह भिन्न भी 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब इसके हर में कितने हैं, 4 हैं, तो हमें इसके 4 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, ये 4 भाग करने हैं। ये हमने 4 भाग कर दिए हैं, है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब 4 भाग कर दिए हैं, यहाँ पर लिखा, यानी इन 4 भागों में से पहला भाग कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। यदि यहाँ होता तो 2/4, ये 3/4, इस प्रकार से, और ये 4/4 मतलब 1। क्लियर। तो हर में जितने भी संख्या लिखी होती है हमें उतने खंड करने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तीनों हमने यहाँ पर प्रश्न हल कर लिए हैं, तीनों भिन्नों को दर्शाया है। अब प्रश्न क्रमांक 7, -7 + -9 + 4 + 16, है ना, यानी ऋण 7 धन कोष्टक में ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर इस व्यंजक को लिख लिया है, और इसको लिखने के बाद में अगली स्टेप क्या करेंगे, देखिए ये लिखा हमने -7 ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है और यह माइनस है, तो इन चिन्हों का आपस में गुणा हो जाता है ना। तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो आता है माइनस, ये हो गया 9, ठीक है, +4 + 16, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों चिन्ह समान हैं, है ना, -7 है और -9 है, ठीक है। तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, मतलब ऋण आ जाएगा, ऋण का, तो ये 7 और 9 16 हो गया, है ना, तो ये -16 लिख देंगे। अब ये दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों धन धन हैं, तो दोनों जोड़ देंगे और धन का चिन्ह आ जाएगा, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ये 20 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि यह 16 जो है माइनस के हैं और 20 प्लस के हैं, दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, अलग अलग हैं। तो जब ऐसे चिन्ह आते हैं तो क्या करते हैं कि चिन्हों को हम थोड़ा सा छोड़ करके देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, छोटी संख्या कौन सी है, 16 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो हमने धन का चिन्ह लगा दिया, है ना। 20 में से 16 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, ये धन 4। अब इसको हम केवल 4 लिखते हैं ऐसा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, है ना, यानी 4 आ गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, है ना, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार समझाइए, है ना, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसमें होता है दूसरा समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण समकोण होता है और 2 कोण इसमें न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम के कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, इसके अंतर्गत एक कोण जो है अधिक कोण होता है और 2 कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कोण के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भिन्न 7/9 में अंश व हर लिखिए, है ना। ये भिन्न है, 7/9 है, इसमें अंश कितना है और हर कितना है ये हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भिन्न 7/9 में, है ना, अंश कितना है 7,
ठीक है, अंश कितना हो जाएगा, अंश 7 व हर कितना है 9, ठीक है ना, यह हर 9 है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। किसी भिन्न में जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वह अंश कहलाती है और नीचे जो संख्या लिखी जाती है वह हर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।